ईरान और इजराइल की लड़ाई 8वें दिन पहुंच गई है। अब सबके जहन में यही चल रहा है कि इस जंग में आखिर बाजी मारेगा कौन, किसकी होगी जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। युद्ध के 7वें दिन इजराइल को ईरान ने बुरी तरह से दहला दिया। इजराइल को सबसे बड़ा झटका उसके बीर शेवा के सोरोका अस्पताल पर हुए हमले से लगा। इजराइल इस अस्पताल को ईरान की मिसाइलों से नहीं बचा पाया और भयानक तबाही मच गई। जी हां, ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वहीं अमेरिका भी ईरान से जुबानी जंग लड़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप सीधे तौर पर ईरान को धमकी दे चुके हैं। इस बीच उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में मीटिंग की। ट्रंप ने मुनीर से मुलाकात के बाद जिस तरह से कहा कि पाकिस्तान इजराइल के लिए खराब नहीं है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका डॉलर के लिए पाकिस्तान अब इजराइल को भी मान्यता देगा। ट्रंप की तरह पाकिस्तान फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह से भयानक लड़ाई हो रही है, उसके बाद अमेरिकी एंट्री को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं युद्ध के 8वें दिन इजराइल को ईरान ने बुरी तरह से दहला दिया है। इजराइल को सबसे बड़ा झटका उसके बीर शेवा के सोरोका अस्पताल पर हुए हमले से लगा। इजराइल इस अस्पताल को ईरान की मिसाइलों से नहीं बचा पाया और भयानक तबाही मच गई। धमाके के बाद अस्पताल के अंदर अफरा तफरी मच गई। लोग बदहवास हो गए, जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे। माना जा रहा है कि इजराइल ने जिस तरह से ईरान के परमाणु ठिकाने अरक को निशाना बनाया, ईरान की तरफ से इसका पलटवार इजराइल के सोरोका अस्पताल पर बड़ा हमला करके दिया गया। इस हमले में पूरा अस्पताल तहस नहस हो गया। वहीं ईरान ने इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज उड़ा दिया। तेल अवीव के रमत गन इलाके का ये स्टॉक एक्सचेंज ईरान की मिसाइल का शिकार हुआ। ईरान ने तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में भी मिसाइलें दागी। इससे इलाके में आग लग गई। लेकिन सबसे भीषण हमला बीर शेवा में सोरोका अस्पताल पर हुआ। इस हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान जानबूझकर इजरायली नागरिकों को और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। हम तेहरान में बैठे अत्याचारियों से इसकी पूरी कीमत वसूलेंगे। इजराइल के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उसके पास सीमित संख्या में मिसाइलें इंटरसेप्ट हैं। जानकारों का कहना है कि दो बातें ही आगे के युद्ध को तय करेंगी। पहली, इजराइल के मिसाइल इंटरसेप्ट का भंडार, और दूसरी, ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलों का भंडार, क्योंकि जिसका स्टॉक पहले खत्म होगा वो मुसीबत में पड़ जाएगा। पिछले हफ्ते भर में इजराइल ने ईरान की ओर से आने वाली ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में कामयाबी पाई है, जिससे इजरायली वायुसेना को ईरान पर हमला करने के लिए ज़्यादा समय मिल गया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, इजराइल इंटरसेप्ट को बहुत ज़्यादा तेज़ी से दाग रहा है, जितना वो उन्हें बना सकता है। इजरायली सुरक्षा प्रतिष्ठान के भीतर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के भंडार के खत्म होने से पहले ही इजराइल की वायु सुरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए इजराइल की तरफ से अब ईरान के मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाया जाएगा। भले ट्रंप के युद्ध में उतरने के निर्देश के बाद अमेरिका इजराइल का पूरी ताकत साथ देने उतर जाए, लेकिन फिर भी दावा यह है कि ईरान को तुरंत घुटने पर लाना कठिन होगा, क्योंकि दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मिसाइल का महाभंडार रखने वाले ईरान ने अब तक 7 दिन के युद्ध में अपने हथियारों का एक हिस्सा ही खर्च किया है। ईरान ने पहले से ही युद्ध के अगले चरण के लिए अपने स्टेज 2 हथियारों को संभाल कर रखा है। ईरान के पास ऐसे 3 हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अब तक ईरान ने इस 7 दिन के युद्ध में नहीं किया है, जिनमें फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है, खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल है और अरश आत्मघाती ड्रोन है, जो 2000 किलोमीटर तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। कहा जा रहा है कि यही वो हथियार है जिनके दम पर खामनेई झुकने को तैयार नहीं। दुनिया में बहुत से लोगों को ये लगता रहा है कि इजराइल के आगे हफ्ते भर भी ईरान टिक नहीं पाएगा, लेकिन उन सब शंकाओं को ईरान ने नेस्तनाबूद कर दिया। खामनेई ने बता दिया कि किन किन हथियारों के दम पर वो अमेरिका या इजराइल के सामने सरेंडर नहीं, बल्कि सीधे लड़ने को तैयार हैं। ईरान की खुर्रमशहर मिसाइल बेहद खतरनाक है। दावों के मुताबिक इसे ना इजराइल का डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा, ना ही अमेरिकी मदद से रोका जा सकेगा। ये ईरान के एक शहर के नाम पर है। इसकी स्पीड 9887 से लेकर 19,756 किलोमीटर पर आर तक जाती है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। साथ ही 1800 किलोग्राम वजन का हथियार लगा सकती है। इसे ट्रक लॉन्चर से दागा जाता है, यानी कहीं से भी लॉन्चिंग की सुविधा मौजूद है। अगर इसे ईरान की सीमा से लॉन्च किया जाए तो ये आराम से इजराइल के किसी भी शहर पर जाकर वार कर सकती है। खुर्रमशहर ईरान की वो मिसाइल है जिसका इस्तेमाल अब तक ईरान ने इजराइल के खिलाफ नहीं किया है। तो क्या इसे रोककर इसलिए रखा है ताकि अमेरिका
जब 7 दिन आए तब इजराइल को मिले अमेरिकी बूस्टर डोज की काट पैदा की जा सके। जहां ट्रंप दावा करते हैं कि बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है, ट्रंप के आगे ईरान के ना झुकने के पीछे फिलहाल वजह खुर्रमशहर जैसे खतरनाक हथियार हैं, जिसे मिसाइल के 4 वेरिएंट्स मौजूद हैं। चौथे को खीबर भी बुलाया जाता है। इस मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड लगाने की तकनीक, यानी ईरान एक ही मिसाइल से इजराइल के कई टारगेट्स पर निशाना लगा सकता है, जिसे 2 साल पहले दुनिया के सामने लाते वक्त कहा गया कि यह शांति का प्रतीक है। यानी कि जो सब लोग सोच रहे थे कि ईरान इजराइल के सामने एक हफ्ते भर भी टिक नहीं पाएगा, उस ईरान ने 1 हफ्ते से ज़्यादा, आज 8वां दिन है, और ये साबित कर दिया कि वो कहीं से भी घुटने टेकने वाला नहीं है। फिर चाहे अमेरिका की तरफ से अल्टीमेटम दिया जाए, चाहे ये बोला जाए ट्रंप की तरफ के कि सीज फायर नहीं, युद्ध खत्म करना चाहते, और युद्ध खत्म का मतलब ये है कि परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं, लेकिन ईरान की सोच तो कहीं और ही जाकर टिकी हुई है। देखना होगा, सिर्फ इंतज़ार इतना है कि अगर ट्रंप साथ आते हैं इजराइल के, तो ईरान कौन से हथियारों का इस्तेमाल करता है। तो इस जंग में आपको कौन लगता है, इस वीडियो के एनालिसिस के हिसाब से, कि कौन जीतने वाला है। वीडियो में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।